गुड मॉर्निंग क्लास 6। आज हम लोग एक्सरसाइज 5F कर रहे हैं। 5E में हम लोगों ने पढ़ा था कि सम कैसे फाइंड करते हैं। सम मीन्स क्या होता है? एडिशन। एडिशन कैसे फाइंड करते हैं फॉर लाइक टर्म्स एंड फॉर अनलाइक टर्म्स टू। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है? डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस का मतलब क्या होता है? सब्ट्रैक्शन। तो लाइक टर्म्स का भी है और अनलाइक टर्म्स का भी है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है आपका, उसमें क्या बोला है? 5/8 - 1/8। ठीक। अब आपको हमने जब एडिशन बताया था उसमें ही बताया था कि अगर लाइक टर्म्स होते हैं तो हम कुछ नहीं करते हैं, हम डिनोमिनेटर्स को सेम वैसे ही लिख देते हैं, और अगर प्लस का साइन है तो हम न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे, और अगर माइनस का साइन है तो हम उसे सिंपली सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये हो गया 4/8। अगर हम इसे काटते हैं तो ये आता है 1/2 आंसर। 4/8 भी लिखेंगे तो भी गलत नहीं है, 4/8 भी सही होगा। ये हो गया क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो आपका क्या है? 4 3/7 - 2 4/7। सबसे पहला काम क्या करना है? हमें इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। 7 4 28, 28 + 3 31/7 माइनस 7 2 14, 14 + 4 कितना? 18/7। अब यहाँ पे देखिए दोनों ही लाइक टर्म्स है। लाइक टर्म्स क्यों है? क्योंकि इनके डिनोमिनेटर सेम है। तो हम क्या करेंगे? डिनोमिनेटर को वैसे ही लिख देंगे। 31 में से 18 माइनस कर देंगे, जो भी होगा वही फाइनल आंसर आएगा। ठीक। अब यहाँ तक तो आपका लाइक टर्म्स चल रहा था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो क्या है? 5/6 - 4/9 ये दिया हुआ है। अब यहाँ देखिए ये दोनों ही क्या है? अनलाइक टर्म्स हैं। अनलाइक टर्म्स मतलब जिसके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होते हैं। अब क्या करना है कि हमें 6 और 9 का एलसीएम निकाल लेना है। एलसीएम निकालना तो सबको आता है। 3 2 6, 3 3 9, 2 1 2, 3 1 3, 3 3 9, 9 2 18। तो ये क्या हो गया? 18 एलसीएम आ गया आपका। 6 की टेबल में कितनी बार में? 3 बार में। तो 5 3 15 माइनस 9 की टेबल में कितनी बार में? 2 बार में। तो 4 2 8। अब 15 में से जब हम 8 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? ये हो गया आपका फाइनल आंसर। इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर सारे क्वेश्चंस वैसे ही हैं। एक क्वेश्चन नंबर 9 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? 2 3/10 - 1 7/15। सबसे पहला काम इनको इम्प्रॉपर टर्म में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। 10 2 20 + 3 23/10 माइनस 15 1 15 + 7 ये 22/15। अब ये अनलाइक टर्म्स है तो इसका मतलब हमें लेना क्या है? इसका एलसीएम। 15 और 10 का एलसीएम निकाल लेंगे। 5 3 15, 5 2 10, 3 1 3, 2 1 2। और 5 3 15, 15 2 30। इसका मतलब 30 हमारा एलसीएम है। 10 की टेबल में 30 कितनी बार में? 3 बार में। तो 23 × 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 3 9, 3 2 6 माइनस 15 की टेबल में 30 कितनी बार में? 2 बार में। तो 2 से 22 को मल्टीप्लाई किया, ये बचा 44। अब 69 में से 44 को माइनस कर दीजिए। 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, ये बचा 30। अब इसको काटना चाहें तो काट सकते हैं। 5 5 25, 5 6 30। तो 5/6 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए। क्या है? 10 - 6 3/8। पहला काम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। 10 - 8 6 48 + 3 51/8। अब क्या है? यहाँ पे जब कुछ नहीं है तो हम इसके नीचे 1 मानते हैं। एलसीएम लेंगे तो 8 ही आएगा। 1 और 8 का एलसीएम 8 ही होगा। 1 की टेबल में 8 कितनी बार में? 8 बार में। तो 8 10 80 माइनस 8 की टेबल में 8 कितनी बार में? 1 बार में। तो 51। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर
अब आपके जो नीचे जितने भी क्वेश्चन है 13 to 21 सब में करना कुछ नहीं है, बस एलसीएम ही लेना है। पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। 14 में क्या है, 5/8 प्लस 3/4 माइनस 7/12। सारे ही अनलाइक टर्म्स हैं। जब सब अनलाइक टर्म्स है तो हम क्या करेंगे, हम इन तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे। 4 2s are 8, 4 1s are 4, 4 3s are 12, 2 1s are 2, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 6 4s are 24। मतलब एलसीएम कितना है 24। 8 की टेबल में 24 कितनी बार में, 3 बार में, तो 5 3s are 15 प्लस जो साइन है हम लोग उसे ही लगाएंगे। जैसे यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस ही लगेगा। 4 की टेबल में 24 कितनी बार में, 6 बार में, तो 6 3s are 18। माइनस का साइन था तो माइनस का साइन ही। 12 की टेबल में 24 2 बार में, तो 7 2s are 14। प्लस वाले नंबर पहले ऐड होंगे और माइनस वाले अलग ऐड होंगे। 18 प्लस 15 कितना हो जाएगा, ये हो गया। अब इसमें से इसको माइनस कर लीजिए, जो भी होगा वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ यही देखना है कि जो डिनोमिनेटर्स हैं उनका एलसीएम निकाल लो। एलसीएम निकाल करके इस वाले फॉर्म में ले आओ। प्लस का साइन है तो प्लस हो जाएगा, माइनस का साइन है तो माइनस हो जाएगा। उसी के हिसाब से सिर्फ सॉल्व करना है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 13 to 21 आपका सब कुछ सेम है। मेथड बता दिए, बाकी आप लोग खुद से लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 22 पे आइए। 22 में पूछ रहा है कि व्हाट शुड बी एडेड टू 9 2/3 टू गेट 19। तो पूछा क्या है कि मतलब इसमें हम क्या जोड़ें कि हमें 19 मिल जाए। तो पहली चीज़ हम इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 3 9s are 27 प्लस 2 29/3 प्लस x इज इक्वल्स टू 19। अब जब यहाँ पे ये प्लस में है, दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मान लिया। अब ये 1 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 3 ही होगा। 1 की टेबल में 3 3 बार में, तो 19 इंटू 3 कितना हो जाएगा, ये 57 माइनस 29। अब कितना है, इसमें से इसको माइनस कर लीजिए ज़रा, तो बताइए क्या आ जाएगा। तो ये आपकी x की वैल्यू आ गई 6। अब देखिए सेम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोला है, व्हाट शुड बी एडेड टू 6 7/15। क्या ऐड किया जाए कि ये हमें 8 1/5 मिल जाए। तो अगर ये प्लस में है तो दूसरी साइड में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सेम चीज़ आपको सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करके डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल के इसे सॉल्व कर देना है। क्वेश्चन नंबर 24 पे आइए। सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ 3 5/9 प्लस 3 1/3 फ्रॉम द सम ऑफ 5 5/6 प्लस 4 1/9। इसमें क्या बोला है, सब्ट्रैक्ट करना है इस नंबर को फ्रॉम इससे। तो आप लोग को याद होगा कि फ्रॉम के बाद वाला नंबर हमेशा पहले लिखा जाता है, तो हम लिख लेते हैं -3 5/9 प्लस 3 1/3। अब इन दोनों ब्रैकेट को पहले अलग अलग सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, 5 6 are 30 प्लस 5 35/6 प्लस 37/9 माइनस 27 प्लस 5 32/9 प्लस 10/3। अब यहाँ पे हमें एलसीएम लेना है। 6 और 9 का एलसीएम हमने जब पीछे निकाला था तो कितना आया था, 18। 6 टेबल में 3 बार में, 35 को 3 से कर देते हैं मल्टीप्लाई। 5 3s are 50, 6 3 9 10। यहाँ ये 2 बार में, 7 2s are 14, 3 2 6 और 7।
एक ब्रैकेट में रहेगा ये, और ये दूसरी ब्रैकेट में। 9 और 3 का एलसीएम क्या होगा? 9। तो 32 प्लस 30, 5 4 9, 7 1 माइनस 2 3 3 6, ये 9। अब इधर देखिए, यहाँ तक तो इजीली सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे फिर हमारा क्या है, दो डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हैं। अब इन दोनों का फिर से एलसीएम लिया जाएगा, जो कि क्या होगा? 18 आएगा। तो 179 माइनस 9 की टेबल में 2 बार में, 2 2 ज़ार 4, 6 2 ज़ार 12। अब इसको सॉल्व करिए। 9 में से 4 गया 5, 7 में से 2 गया 5। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। 24 हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा है। 25 में आपसे क्या पूछा है कि 3/4 एंड 5/7 में से ग्रेटर कौन सा है और कितना है। तो हमें सेम वही चीज़ करना है, डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल के देखना है कि कौन सा बड़ा है, और जो बड़ा होगा उसमें से दूसरे वाले को माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा कि कितना ज़्यादा है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। 26 पे क्या बोला है कि मिसेस सोनी जो हैं बॉट 1/2 लीटर्स ऑफ मिल्क। मतलब मिसेस सोनी ने बॉट मिल्क फॉर कितना? 1/2 लीटर्स। आउट ऑफ दिस मिल्क 5 3/4 लीटर वॉज कंज्यूम्ड। मतलब हमने टोटल मिल्क इतना खरीदा और कंज्यूम हो गया। कंज्यूम का मतलब यूज़ हो गया इतना लीटर। तो टोटल कितना मिल्क बचा है? तो आपको क्या करना है, टोटल में से कंज्यूम मिल्क को माइनस कर देंगे। तो कैसे? 7 1/2 माइनस 5 3/4, 7 2 ज़ार 14 प्लस 15, 5 4 ज़ार 23 प्लस 4, एलसीएम लिया 4, यहाँ हो गया 30 माइनस 23, ये बचा 7/4। अगर हम इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो कितना हो जाएगा? 4 1 ज़ार 4, ये 3। दिस मच लीटर ऑफ मिल्क वॉज लेफ्ट। अब आइए 27 पे। 27 में क्या बोला है? अ फिल्म शो लास्टेड फॉर 1/3 आवर्स। मतलब एक कोई फिल्म का शो है जो कि इतने घंटे का है, जिसमें से टाइम जो है, जो हमारा एडवर्टीजमेंट में गया, वो कितना गया? 1/3/4 आवर्स। तो जो टोटल ड्यूरेशन था मूवी का वो कितनी देर चला? तो हम क्या करेंगे, हम 1/3 में से 1/3/4 को माइनस कर देंगे। पहला काम है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, ठीक। अब उसके बाद क्या, एलसीएम लेना। इसको माइनस किया तो कितना हो जाएगा, ये 10 में से 1 गया, बचा 9, यहाँ पे बचा 1। इतने घंटे की टोटल ये मूवी थी आपकी। अब आते हैं 28 पे एंड 29 पे। इसे हम सिर्फ समझाएंगे, करेंगे आप लोग। कैसे है एक्सरसाइज, ये 28 में क्या है, इन अ डे अ रिक्शा पुलर अर्नड इतना रुपीज़, ठीक। एक दिन में एक रिक्शा पुलर जो है, रिक्शा चलाने वाले जो हैं, वो इतने पैसे कमा देते हैं, जिसमें से आउट ऑफ दिस मनी ही स्पेंट दिस मच ऑन फूड। जिसमें से उनका जो खर्च हो जाता है खाने पे वो कितना है, इतने हैं। तो हाउ मच मनी इज़ लेफ्ट विथ हिम, तो टोटल उनके पास कितना बचता है। तो आप क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। इजी। क्वेश्चन नंबर 29 पे आइए। अ पीस ऑफ वायर दिस मच वायर लॉन्ग मीटर्स लॉन्ग। मतलब एक तार का कोई पीस है जिसकी लंबाई कितनी है, इतनी, जो कि ब्रोक इनटू 2 पीसेस, 2 पार्ट्स में या 2 पीसेस में टूट गया है या तोड़ दिया गया है। 1 पीस इज 5.8 मीटर लॉन्ग। एक टुकड़ा जो है उसका वो कितना है, 5.8 मीटर लंबा है। तो हाउ लॉन्ग इज द अदर पीस, तो जो दूसरा टुकड़ा होगा वो कितना लंबा होगा। तो क्या करेंगे, जो टोटल था उसमें से जो एक हिस्सा था आप उसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 2 3/4 में से माइनस हो जाएगा 5/8, तो आपको पता चल जाएगा कि जो दूसरा पार्ट था या जो दूसरा पीस था वो कितना लंबा था।
यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 5F कंप्लीट हो जाती है। अब हम लोग न्यू चैप्टर शुरू करेंगे जो कि क्या है, सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन हम लोग ने 5th क्लास में भी पढ़ा है, उसमें कुछ भी नहीं होता था। आपको शायद सिंप्लीफिकेशन का बॉडमास रूल याद भी होगा, जिसमें हम क्या करते थे, हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करते थे, फिर अगर उसके बाद डिवाइड है तो डिवाइड सॉल्व करते थे, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन एंड फिर सब्ट्रैक्शन। ब्रैकेट्स भी हमारे पास क्या होते थे, 3 होते थे, स्क्वायर ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट। तो ये हमारे पास 3 छोटे ब्रैकेट्स, 3 ब्रैकेट्स होते थे। अब आज हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 6A भी हम लोग आज ही कंप्लीट करेंगे। एक्सरसाइज 6A पे आइए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है आपका वो क्या है, 21 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2। पहला जो काम है आपका वो क्या है, आपको बॉडमास रूल याद रखना है, इसी के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। इस पूरे क्वेश्चन में आपको सबसे पहले क्या ढूंढना है, डिवाइड। ये डिवाइड दिख रहा है आपको, इसे सॉल्व करना है। 21 माइनस 3 की टेबल में 12 कितनी बार में, 4 बार में। ये हो गया आपका डिवाइड वाला पोर्शन आपने सॉल्व किया, बचा 4, इंटू का इंटू, ये 2 का साइन लग गया। फिर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कहाँ है, यहाँ दिख रहा है, तो 21 माइनस 8। फिर क्या है, एडिशन, यहाँ कहीं एडिशन तो है नहीं। फिर क्या आता है, सब्ट्रैक्शन, तो हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा क्या बचा, यहाँ पे बचा 13। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। 19 माइनस 4 प्लस कर्ली ब्रैकेट 16 माइनस 12 माइनस 2 ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट, ये। अब आपको सबसे पहले क्या करना होता है, ब्रैकेट सॉल्व करना होता है। ब्रैकेट में भी कौन सा, पहले स्मॉल ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट, देन स्क्वायर ब्रैकेट। चलिए 4 प्लस 16 माइनस 12 में से 2 के तो कितना बचा, 10 बचा। जब 12 में से 2 गया, 10 बचा, तो हमने जब 10 लिख लिया तो हम ये ब्रैकेट का साइन हटा देते हैं, ठीक। अब आइए 19 माइनस 4 प्लस इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्या है, 16 माइनस 10, 16 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा, 6 बचेगा। ये सॉल्व किया, ये भी हट गया ब्रैकेट। अब देखिए 19 माइनस 6 प्लस 4 कितना होता है, 10 होता है, तो ये ब्रैकेट भी हट गया। अब 19 में से 10 गया, बच्चे कितना, 9। तो यही आपका आंसर हो गया। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। देखिए ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, अगर हमारे पास कोई मिक्स्ड टर्म है या मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो हम उसे क्या करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये क्या हो गया, 24/5 डिवाइडेड बाई 3/5। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, तो हम साइन चेंज कर ले रहे हैं। 5 प्लस 4/5 इंटू 3/10 माइनस 1/5। आपको पता है जब बॉडमास रूल यूज़ होता है तो यहाँ पे ब्रैकेट्स सबसे पहले देखे जाते हैं, लेकिन जब हमारे पास ब्रैकेट्स हैं ही नहीं तो हम क्या देखेंगे, पहले डिवाइड को देखेंगे। डिवाइड ये दिख रहा है आपको, और आपने फ्रैक्शंस में पढ़ा था कि अगर डिवाइड का साइन है तो डिवाइड के बाद वाला नंबर क्या होता है, रेसिप्रोकल, और डिवाइड का साइन कन्वर्ट होता है मल्टीप्लाई में। तो कर लेते हैं 24/5, ये कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई के साइन में, और ये रेसिप्रोकल के फॉर्म में, इंटू 5 प्लस 4/5 इंटू 3/10 माइनस 1/5। उसके अलावा हमने कुछ भी चेंजेस नहीं किया, हमने सिर्फ सबको उतार दिया। अब देखिए ये इससे कट गया, 3 की टेबल में 8 बार में 24 आता है। अब क्या बचा आपके पास, 8 इंटू 5, 8 5 ज़र कितना बचा, 40, प्लस 4/5 इंटू 3/10 माइनस 1/5, ये बचा है। अब यहाँ पे देखिए डिवाइड खत्म हो गया, अब क्या बचा है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में ये दिख रहा है आपको मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे आपके पास मल्टीप्लाई करने में अगर आपका कुछ कट रहा है तो हम उसे काट देते हैं। 2 2 ज़र 4, 2 5 ज़र 10, तो ये कितना बचा, 40 प्लस 3 2 ज़र 6, 5 5 ज़र 25 माइनस 1/5। अब देखिए आपने जो 5E 5F में पढ़ा, अब सारी चीज़ें यहाँ अप्लाई होंगी। कैसे होंगी, यहाँ पे आपके पास कुछ भी नहीं है, यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 5 है, तीनों ही अनलाइक टर्म्स हैं, तो हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे।
जब हम 25 और 5 का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 25। 1 की टेबल में 25 कितनी बार में 25 बार में। तो अगर हम 25 इंटू 40 कर दें तो ये हो गया 1000 प्लस 6 माइनस 5। तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। ये हो गया 1006 माइनस 5 अपॉन 25, ये हो गया 1001 अपॉन 25। अब अगर आप इसे चाहें तो आप इसे क्या कर सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब आइए क्वेश्चन नंबर आपके 1 देख लेते हैं हम। 12 को इसमें क्या है 4 1 अपॉन 10 माइनस 2 1 अपॉन 2 माइनस 5 अपॉन 6 माइनस 2 अपॉन 5 प्लस 3 अपॉन 10 माइनस 4 अपॉन 15 ये दिया है। अब सबसे पहले क्या है यहाँ पे ब्रैकेट्स आपको दिए हुए हैं तो ब्रैकेट सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। कैसे, पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन वाला को चेंज कर लेते हैं। 41 अपॉन 10 माइनस 5 अपॉन 2 माइनस 5 अपॉन 6 माइनस, अब इधर देखिए यहाँ पे 5 10 15 तीन नंबर है और 5 10 15 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा। यहाँ हम एलसीएम निकाल के देख लेते हैं 5 10 15 का। ये आ गया 30। 5 की टेबल में 30 कितनी बार में 6 बार में, तो 6 2 12 प्लस का साइन है तो प्लस। 10 की टेबल में 30 3 बार में तो 3 3 9। 15 की टेबल में 2 बार में तो 4 2 8। अब यहाँ पे आपका क्या करना है, जो आपके प्लस वाले हैं पहले उनको ऐड कर लेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे। 12 में 9 ऐड किया हमने तो कितना हो गया, ये हो गया 21 माइनस 8 अपॉन 30। 41 अपॉन 10 माइनस 5 अपॉन 2 माइनस 5 अपॉन 6 माइनस 21 में से 8 गया तो कितना बचा 13 अपॉन 30। अब सेम चीज़ यहाँ पे, अब 6 और 30 के जब आप एलसीएम लेते हैं तो क्या आता है 30 ही आएगा। 41 अपॉन 10 माइनस 5 अपॉन 2 माइनस ये हो गया 30। 6 की टेबल में 5 बार में 5 5 25 माइनस 13। 41 अपॉन 10 माइनस 5 अपॉन 2 माइनस, अब 25 में से 13 गया तो कितना बचेगा, 5 में से 3 गया 2, 2 में से 1 गया 1, ये अपॉन 30 ये बचा। अब यहाँ पे 2 और 30 का फिर से एलसीएम दिया जाएगा। कैसे, 41 अपॉन 10 माइनस एलसीएम लिया गया। 2 की टेबल में 30 कितनी बार में 15 बार में आया है और यहाँ पे 15 5 का कितना हो जाएगा 75 माइनस 12, तो 41 अपॉन 10 माइनस 75 में से 12 गया तो 5 में से 2 गया 3, 7 में से 1 गया 6 अपॉन 30। अब फिर इसका एलसीएम लिया जाएगा 10 और 30 का, तो ये क्या हो जाएगा 30। 10 की टेबल में 30 कितनी बार में 3 बार में, तो जो 41 है उसको 3 बार में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 63, 3 में से 3 गया 0, 12 में से 6 गया 6, ये 30, ये कट गया, ये बचा कितना 2। तो फाइनल आंसर आपका कितना आ गया 2। आपकी 6A एक्सरसाइज बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है 6A एक्सरसाइज में। इसको ध्यान से करेंगे तो एक एक क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। आपको ब्रैकेट्स का और बॉडमास रूल का, सबसे इम्पोर्टेंटली बॉडमास रूल का सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो आपका एक्सरसाइज 6A भी कंप्लीट हो गई है, इसकी हम आपको वीडियो भी भेज देंगे।